हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। रीअरेंजमेंट क्या होता है, मतलब कैसे होता है। देखो, हमारे पास होता है कोई एक लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एनजीपी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि एनजीपी कब और कैसे लगता है और वो रिएक्शन को कैसे एक्सेलरेट करता है। एनजीपी क्या करता है, रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। वही रीअरेंजमेंट भी हमारे रिएक्शन को एक्सेलरेट ही करता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा इसमें। आपको फर्स्ट स्टेप में तो बिल्कुल एनजीपी जैसा ही होगा। ये इसका रिएक्शन अगर हम करा दें किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में, होगा क्या, इसके पास लोन पेयर है, क्या करेगा, एनजीपी जैसा ही होगा ये, लेकिन एक डिफरेंस इसके बाद आएगा। जैसे इंटरमीडिएट तो दोनों में सेम बनते हैं। अगर ये एनजीपी की तरह रिएक्शन होता, नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला रिएक्शन होता, तो यहाँ पर भी यही आपने देखा है कि इस तरह से 3 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा था वहाँ पर भी। लेकिन वहाँ पर हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे वो एग्जाम्पल्स सारे क्या थे, सिमेट्रिकल एग्जाम्पल्स थे ना, सिमेट्रिकल थे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बात आती है अगर इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम कराते हैं तो इसके लिए 2 पोजीशन होता है, एक आपका ये सेंटर है और एक की सेंटर है। ठीक है, ये यहाँ भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। ठीक, अगर ये यहाँ पे अटैक करता है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस वाले पोजीशन पे अटैक करता है तो हमें मिलेगा, क्या होगा, इस पे अटैक करेगा सेकंड पोजीशन पे और यहाँ से ये बाहर, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से भी मिलेगा CH3 NAT का होल NAT ट्वाइस और इस वाले कार्बन से लग गया न्यूक्लियोफाइल, या इसको ऐसे लगा देते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देखो चेंज क्या हुआ। पहले अगर हम नंबरिंग करें इस कार्बन पे 1 2 3 है ना, तो जो नाइट्रोजन ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे लगा था वो अब कहाँ लग गया, कार्बन नंबर 2 पे। तो ये हो गया आपका रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। रीअरेंजमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम कराते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे कराते हैं, तो देखो क्या मिलता है हमें। यहाँ से अटैक इस पे होगा, इस वाले कार्बन पे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा NAT2 यहाँ पे, और इधर एक मिथाइल ग्रुप होगा जो पहले से ही है, और यहाँ पे आकर के लग जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये कैसा प्रोडक्ट है आपका, जैसा हमने नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में देखा था ना, एनजीपी मतलब ये अटैक कर रहा था और वापस से वो अपने प्लेस पे चला जा रहा था। जो भी नाइबरिंग ग्रुप था वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था एंड देन वो फर्दर अपनी पोजीशन पे चला जा रहा था और रिएक्शन उसी सेंटर पे, इसी सेंटर पे रिएक्शन हो रहा था। एनजीपी में यही था। यहाँ पे जब हम रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि पॉसिबिलिटी आ जा रही है कि हम रिएक्शन यहाँ भी करा सकते हैं और यहाँ भी करा सकते हैं। तो ये जो रीअरेंजमेंट है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो कैसा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, इस न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हम रिएक्शन इस वाले पोजीशन पे कराएंगे या फिर इस पोजीशन पे कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो हेडिंग डालो, रीअरेंजमेंट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफाइल। देखो कैसे डिपेंड्स करता है। हम एक एग्जाम्पल जो हम लिया था हमने पहले, उसी को देखते हैं। हमारे पास है यहाँ पे Cl और यहाँ पे है NAT2। ठीक है, एक साइड इसका हम रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 एंड देन H2। ठीक है, ये हमारा रिएजेंट है, इससे रिएक्शन कराते हैं एंड दूसरी साइड हम रिएक्शन कराएंगे NaOH से, NaOH विथ H2O। ठीक है, तो देखो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, कहाँ पे हमारा रीअरेंजमेंट होगा और कहाँ पे एनजीपी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहले इसकी, ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे है ये अटैक होगा इसका और ये यहाँ से बाहर। ठीक है, क्या बनेगा, 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे भी, और इस वाले कार्बन पे लगा है एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है,
अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि या तो न्यूक्लियोफाइल को हम यहाँ अटैक कराएं या फिर यहाँ अटैक कराएं। तो होगा क्या, देखो जब हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, H2O। अगर हम सबस्ट्रेट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर इसको यहाँ से ब्रेक करा रहे हैं बॉन्ड को, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा। वैसे इधर भी कार्बोकैटायन जनरेट होगा जब हम अगर इधर से ब्रेक कराएंगे तो, है ना। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है वो है आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, है ना। और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है वो कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाला कार्बन से एक बॉन्ड, दो बॉन्ड जुड़ा हुआ है, दो कार्बन जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी कार्बन, और इससे सिर्फ एक कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये प्राइमरी कार्बन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास, अब बात आती है न्यूक्लियोफाइल की। एक है आपके पास OH माइनस, एक न्यूक्लियोफाइल है H2। अगर हमें कराना है SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एक गुड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, जो कि हमारा H2O तो पुअर न्यूक्लियोफाइल है। OH क्या है आपका गुड न्यूक्लियोफाइल। वहीं H2O की बात करें तो ये कब पुअर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, दैट मीन्स कि जब हम रिएक्शन OH माइनस से करा रहे हैं जब, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 होगा। और SN2 रिएक्शन कहाँ पर फेवर करते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटायन पे, लेस हिंडर कार्बोकैटायन पे। ठीक है, तो सिंपली ये जो OH माइनस है वो अटैक करेगा आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन पे। ठीक है, और आपको मिलेगा यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट, और यहाँ पे OH। ओके, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और जब हम कराएंगे H2O का न्यूक्लियोफाइल एज एक्टिव, H2O यहाँ पे एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा, हम यहाँ पे कराएंगे SN1 रिएक्शन। क्यों, SN1 रिएक्शन क्या होता है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हो, माइल्ड न्यूक्लियोफाइल भी होगा बहुत ही, तो भी वहाँ पे रिएक्शन आपका तुरंत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। SN2 रिएक्शन क्या होता है कि आपका कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होता है ना, कि एक तरफ से आपका अटैक करता है, दूसरी तरफ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, वहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन पे होता है तो ये SN2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब कराएंगे H2O तो यहाँ पे क्या देखना होता है, हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है। और कार्बोकैटायन कहाँ पे स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ पे स्टेबल है, तो बस इसको अटैक करेंगे इस वाले पोजिशन पे, और यहाँ से आपको मिलेगा यहाँ पे आएगा OH। ठीक है, देखो H2 अटैक कर रहा है तो पहले क्या होगा, H2 ही आएगा, इससे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्या होगा, ये अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा, तो फिर OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। आगे समझ में। देन हेडिंग डालो आप, द पाइन रीअरेंजमेंट, द पाइन रीअरेंजमेंट। क्या होता है इसमें, हमारे पास होता है एक इपॉक्सी ग्रुप। ठीक है, इपॉक्साइड होता है, एंड होता है एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, ये आपका पाइन रीअरेंजमेंट का सबस्ट्रेट है। ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा दें इससे NaOH बेस, तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है OH माइनस बेस है, क्या करेगा, यहाँ पे भी एसिडिक प्रोटॉन है और यहाँ पे भी एसिडिक प्रोटॉन है, ले लेगा दोनों का, यहाँ पे S माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी S माइनस। ठीक है, क्या होगा, अब क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है ना, तो इस पर अटैक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये इपॉक्साइड है वो अप है, मतलब बैक साइड में लगा हुआ है, तो जो भी ग्रुप इस पर अटैक करेगा वो कहाँ से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से अटैक करेगा। ये जो ग्रुप है बैक लगा हुआ है, तो कोई भी ग्रुप इस पर अटैक करेगा तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा। तो सिंपल ये इस पर फ्रंट साइड से अटैक करेगा। यहाँ पे अगर इसको हम R ग्रुप मान लें तो क्या होगा, यहाँ पे R है आपका, ये यहाँ पे होगा डैश पर OH। ठीक है, ऑक्सीजन ये वाला आएगा और ये H+ ले लेगा, OH हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका लग जाएगा ये वाला ऑक्सीजन एंड
ये होगा आप पर ऐसे फ्रंट साइड से अटैक इसका, ठीक है। तो ये बन गए इपॉक्साइड फर्दर। फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल S- इसके साथ लगा हुआ है ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे है एक NaOH भी है साथ में। अब देखो देयर इज 2 न्यूक्लियोफाइल, एक है आपका OH- और आपका सल्फर पे नेगेटिव चार्ज। अब सल्फर वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है, इनका अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रिक एटम है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो अपना इलेक्ट्रॉन इजिली देना नहीं चाहेगा। तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा इन दोनों के कंपेरिजन में, सल्फर। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को अटैक ना करा के किसको कराएंगे, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन को अटैक ना करा के हम कराएंगे इसका अटैक। तो अब इसका अटैक होगा कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे या फिर इस वाले कार्बन पे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये है प्राइमरी कार्बन और अगर इस पर कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, SN2 रिएक्शन सिंपली। तो ये इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपको मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पे OH एंड यहाँ से S के साथ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है और साथ में वेज से लगा हुआ है एक OH, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट हुआ ना, कहाँ पे लगा था आपका OH लगा था इस पोजीशन पे। अगर इसको नंबरिंग करें 1 2 3, देखो फर्स्ट वाले कार्बन भी लगा था OH ग्रुप, लेकिन अब कहाँ लग गया, सेकंड वाले कार्बन पे आ गया आपका OH ग्रुप और यहाँ पे ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ये था आपका पाइन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट जो हमारा रीअरेंजमेंट है दैट इज द कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन जो है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता किस लिए है, तो रीअरेंजमेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जो कार्बोकेटाइन है वो आपका एक्वायर मोर स्टेबल, या फिर लिख सकते हैं कि फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। इज इट क्लियर, क्या होगा, जो भी कार्बोकेटाइन होगा है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट ही इसलिए होगा ताकि वहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया जाए एंड देन उससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल, हमारे पास है इससे लगा हुआ है आयोडीन, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं AgNO3 के प्रेजेंस में, AgNO3, ठीक है, एंड H2, ठीक है, AgNO3 एंड H2। क्या होगा, ये क्या है, लुईस एसिड, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इसके पास है लोन पेयर, इसे कोऑर्डिनेट करेगा और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। आयोडीन क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि आपको गिवन है यहाँ पर H2O जो कि एक माइल्ड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, SN2 रिएक्शन तो नहीं होगा क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, क्या होगा, SN1 रिएक्शन कराना है और SN1 रिएक्शन होता है आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन पे ज़्यादा मोर स्टेबल, SN1 के लिए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हमेशा आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे होगा आपका रीअरेंजमेंट, कैसे होगा, यहाँ पे होगा मिथाइल शिफ्ट, इस कार्बन से इस कार्बोकेटाइन वाले कार्बन पे जाएगा आपका ये वाला मिथाइल, होगा मिथाइल शिफ्ट, लिखेंगे इसको मिथाइल शिफ्ट, ओके। और आपने मिलेगा यहाँ पे ये कार्बन, इससे एक CH3 और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बन गया कार्बोकेटाइन। देन क्या होगा, H2 इस पर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, ये मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट,
ठीक है। और अगर हम बिना रीअरेंज कराते रिएक्शन तो हमारा यहाँ पे OH लग जाता इस वाले कार्बन पे, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे पहले तो रीअरेंजमेंट हुआ और एक स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। ये प्रोसेस जो है वो रीअरेंजमेंट का है, ठीक है। बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है रीअरेंजमेंट वाला, बहुत से फास्ट स्टेप होता है ये। आपका कार्बन स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, स्टेबल कार्बोकेटाइन। आगे इतना समझ में, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये है आपका, इसके पास क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है ये ना, एम्प्टी p ऑर्बिटल। इसको हम LUMO बोल सकते हैं, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसमें, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ इसमें। तो ये आपका होमो हो गया, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन का जा रहा है किसमें, एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन का ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है तो इसमें ये ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, हमारे पास है Cl, इसका रिएक्शन कराएंगे हम SbF5 एंड देन H2O, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे ये लेविस एसिड है, इस सिल्वर क्लोरीन के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे Me है, यहाँ पे मिलेगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन, इसको हम रीअरेंज करके थोड़ा लिखें अगर तो इस तरीके से हो सकता है ना, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे है कार्बोकेटाइन एंड देन एक मिथाइल ग्रुप, इस वाले कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट। तो क्या बन जाएगा आपका, देखो पॉजिटिव चार्ज, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे था सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन, लेकिन फर्दर इसका रीअरेंज होगा और यहाँ पे होगा हाइड्राइड शिफ्ट। एक इस कार्बन के साथ 1 कार्बन बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना है, एक साथ में एक यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा और आपको मिल जाएगा इस तरीके से स्टेबल कार्बोकेटाइन, दैट इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, H2 अटैक करेगा इस पर और आपको हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट जो होगा अटैक करेगा, देन OH Me एंड ये मिल जाएगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेगनर मर्विन रीअरेंजमेंट। देखो कैसे होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास है ये इसका रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, मतलब एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे है OH। सबसे पहले क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, H2 बना लेगा और इससे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ से बाहर, ठीक है। तो आपको मिलेगा, ये नॉर्बोलिन सिस्टम है आपका, ऐसे, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, एक एमी यहाँ पे एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और अगर हम यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करा दें तो हमारा कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो करा देंगे रीअरेंजमेंट, ये हुआ, यहाँ पे एक मिथाइल, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी एक मिथाइल। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, इवन एलिमिनेशन हो जाएगा, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ये
होगा, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा Me, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपली H2O निकल रहा है, देन स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और फिर यहाँ पे इवन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जा रहा है। अगर हम इस वाले रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाते हैं तो देखो क्या बनता है, यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट ना करा के अगर इससे ही बना देते हैं प्रोडक्ट, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे है हाइड्रोजन, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा आपका कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये हाईली अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्यों है, अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होता है, नहीं बनता है, ठीक है। ब्रिज हेड पोजीशन है ना, यहाँ से ब्रिज है ना, तो ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता है, आपका होता है रीअरेंजमेंट और प्रोडक्ट आपको मिलता है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वेगनर मार्विन रीअरेंजमेंट में जनरली क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्शन एसिड मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो रहा है और आपका स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यही हो रहा है, सिंपल। तो हमारे पास है एक ये, ठीक है, यहाँ पे भी लगा हुआ है एक CH3 ग्रुप और यहाँ पे OH। इसका रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेट हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से बाहर हो जाएगा H2O, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज देखो कैसे होगा, क्या होगा, हमारे पास है यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। अब इस ऑर्बिटल के पैरेलल कौन सा बॉन्ड है, ये वाला ना, ये वाला बॉन्ड जो है वो इस ऑर्बिटल के पैरेलल है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और आपका बन जाएगा कुछ ऐसा सा, ये है, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है एंड इस वाले कार्बन का बॉन्ड बनेगा इस वाले कार्बन से, ठीक है। और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर है आपका एक CH3 ग्रुप लगा हुआ। ये देखो अब क्या है, पहले तो प्राइमरी कार्बन पे था कार्बोकेटाइन का था, अब कहाँ पे आ गया 1 2 3 यानी टर्शरी कार्बन पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन बना, तो ये एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना। अब इसको करते हैं थोड़ा सा अरेंज, ठीक है। क्या करेंगे, देखो नंबरिंग करते हैं, कार्बन नंबर 1 देन 2, इसको हटाते हैं, ये वाला कार्बन आपका 2 3 4 5 और 6, दैट मीन्स कि 6 मेंबर रिंग बन रहा है एक। और इस वाले कार्बन को अगर हम 7 दे दें नंबर, तो क्या करेंगे, इस 6 वाले को मतलब इस रिंग को पूरा ऐसे है ना, इसको ऐसे इस तरह से ओपन कर दे, ये नीचे आ जाएगा और ये वाला जो कार्बन है ना ये ऊपर की तरफ चल जाएगा। देखो कैसे होगा, हम बनाते हैं सिंपल 6 मेंबर रिंग और देखो कार्बन नंबर 6 से और कार्बन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है एक ऐसे ब्रिज बना हुआ है एक कार्बन का, तो बना देंगे एक कार्बन का ब्रिज इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या है, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 इसको मांग ले तो यहाँ पे लगा हुआ है 2 CH3, इसके जस्ट नीचे लगा हुआ है एक और CH3, इस पर है कार्बोकेटाइन, देखो 2 वाले पे 1 एंड देन 2 पे लगा हुआ है एक कार्बोकेटाइन, 3 वाले से लगा हुआ है एक ब्रिज बना हुआ है एंड 4 5 6 हो गया, ठीक है, हाँ हो गया। क्या होगा फिर, यहाँ पे हो जाएगा एलिमिनेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हमें मिल जाएगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ये है, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। आगे इतने समझ में, ओके। नेक्स्ट है आपका रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन होता है और कब होगा वो देखो, तो हमारे पास है कुछ ऐसा सा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसका रिएक्शन कराएंगे हम HCl से एसिडिक मीडियम में, होगा क्या, देखो अल्कीन है, ठीक है, क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ले लेगा इसको ऐसे, ठीक है। अब
दो पॉसिबिलिटी है, या तो हाइड्रोजन जाके इस वाले कार्बन पे लगे या इस कार्बन पे, लेकिन लगेगा कहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा जो कि स्टेबल बनेगा, इसलिए ये बॉन्ड क्या होगा, इधर साइड का ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा और ऐसे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, CH3 ग्रुप है, यहाँ से ये लगा हुआ है, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन और इस पर आ गया, फॉर्म हो गया कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन देखो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, स्टेबल भी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, यहाँ पर है 4 मेंबर रिंग बन रहा है ना, रिंग में स्ट्रेन है, रिंग स्ट्रेन। तो क्या करेंगे हम, इस रिंग को स्ट्रेन फ्री कराएंगे, रिलीज कराएंगे, तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये कार्बोकेटाइन जो यहाँ था अब वो यहाँ बन जाएगा। तो कैसे होगा देखो, जैसे यहाँ पे आया कार्बोकेटाइन, यहाँ आ गया और ये हाइड्रोजन का लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हो रहा है कि भले ही आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल है, लेकिन अगर रिंग में कहीं भी स्ट्रेन है तो हम पहले उस रिंग का स्ट्रेन रिलीज कराने का अगर चांस है तो वहाँ पे कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्रेन फ्री हो गया, अब रिंग आपका 5 मेंबर रिंग बन गया, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गया, स्ट्रेन फ्री हो गया। और देन यहाँ पे आ जाएगा आपका H2 से अटैक रिएक्शन होगा और यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा OH, ठीक है। ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल हम देखेंगे रिंग एक्सपेंशन का। देखो यहाँ पे हमारे पास हो रहा है, सबसे पहले 5 मेंबर का रिंग है, लेकिन यहाँ हो रहा है 2+2 साइक्लो एडिशन, ठीक है, 2+2 साइक्लो एडिशन। तो क्या होगा, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ और ये इस पर अटैक, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ से इधर शिफ्ट, ठीक है। बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो बन गया 4 मेंबर रिंग। यहाँ पे डैश पे है Me, सॉरी, यहाँ पे है डैश पर हाइड्रोजन, यहाँ पे डैश पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अप पर आपका है और यहाँ पे। अब इसकी इस चीज़ों को समझने के लिए आपको पढ़ना होगा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, जो कि मैं अभी यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, हम इसका रिएक्शन कराते हैं मिथाइल आयोडाइड से, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, MElI से कराते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, अटैक करेगा ये इस पर, और यहाँ से मिल जाएगा आपको ये 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, देन ये आपका 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे आ गया OH और मिथाइल, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है Me हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अब इसका रिएक्शन करा दे किसी भी एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ पे ये प्रोटोनेट होगा और H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर H+ से करा देते हैं तो ये प्रोटोनेट होगा और H2O बाहर हो जाएगा, बनेगा क्या आपका यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, टर्शरी, 1 2 3 कार्बन लगा हुआ है ना, टर्शरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा रिंग है जिसमें क्या है, हम चाहे तो रिएक्शन डायरेक्ट यहाँ पे करा दें, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दें, लेकिन क्योंकि हमारे पास रिंग यहाँ पे है 4 मेंबर रिंग, जो कि जिसमें क्या है स्ट्रेन है,
स्ट्रेन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिंग का स्ट्रेन फ्री कराएंगे। तो सिंपल क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। शिफ्ट होगा तो क्या होगा, इसको 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर का भी रिंग बन जाएगा, एक रिंग बनेगा। देन एक रिंग 1 2 3 4 5 6 मेंबर का है और एक इधर 5 मेंबर का रिंग है। तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये है 5 मेंबर का रिंग तो है ही, यहाँ होगा ऐसे। और देखो कार्बन नंबर 1 से 1 2 3 4 5 थर्ड वाले कार्बन पे आपका जुड़ा है 6 मेंबर का, 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है इस तरीके से। और यहाँ पे है थर्ड वाले कार्बन पे है ना मिथाइल 1, एक मिथाइल यहाँ पे है एमी फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है, और एक थर्ड पे, एक यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है इतना। और यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, H2O या फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे लग जाएगा OH, H2O अटैक करेगा तो OH बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन है, फिर भी क्या हुआ, रिंग का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, रिंग में जो स्ट्रेन है उस स्ट्रेन को फ्री कराया और रिएक्शन आपका प्रोडक्ट ये मिलता है, ठीक है। तो ये रहा आपका रीअरेंजमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा पिनोकॉल रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हमारा कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट कैसे होता है इसको देखेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो है मतलब रीअरेंजमेंट वाला पोर्शन या फिर एनजीपी हो गया रीअरेंजमेंट, ये सब आपका CSIR नेट गेट और IIT JAM तीनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखोगे ना कि कई सारे क्वेश्चन अभी भी मतलब हमने जो 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, ये वाला भी क्वेश्चन और इसके एक पहले वाला भी। तो क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।